तशद्दुद जो है वो कहीं भी हो सकता है, ये एक माइंडसेट होता है। और ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात की तरफ से ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं तो उनका तो ज़्यादातर यही होता है कि क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं और मर्द हजरात जो होते हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती कि अगर कोई खातून है, उन्होंने उनकी किसी बात की नफ़ी कर दी है, चाहे वो उसकी बीवी है, चाहे वो उसकी बेटी है, चाहे दोस्त क्यों नहीं है या गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, अगर उनकी बात की नफ़ी कर दी है तो वो एक इगोइस्टिक सोसाइटी है हमारे यहाँ मर्द हजरात की। तो वो एक ईगो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है कि अगर वो ज़बान से कोई चीज़ समझा नहीं पाते हैं तो आखिरी हल उनके पास यही बचता है कि वो बात थप्पड़ से शुरू होती है और फिर कहाँ तक जाती है ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये एक माइंडसेट है, इसका किसी उससे ताल्लुक़ नहीं होता है। तो ये माइंडसेट कहीं भी पाया जा सकता है, आया पाकिस्तान में, आया मशरिक़ में, आया मगरिब में, इंडिया में, अमेरिका में। तो तशद्दुद तो हर जगह होता है, उसके ज़ाविये अलग अलग हो सकते हैं, उसकी मकदार अलग अलग हो सकती है, लेकिन होता तो पूरी दुनिया में चला आ रहा है। और पूरी दुनिया की खातून कहीं ना कहीं अपनी नौयत की पिस ज़रूर रही होती है। देखिए, मेरे ख़्याल में अगर हम आजकल की सोसाइटी की बात करें तो ख़वातीन काफ़ी बाशूर हो चुकी हैं और अपने हक़ की आवाज़ पहचान रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। और जब वो आवाज़ उठा रही होती हैं तो उनको जो है वो फेमिनिस्ट होने का टैग लगा दिया जाता है। तो अगर कोई लड़की या कोई खातून अपने हक़ पर बात कर रही है और अपने लिए आवाज़ उठा रही है या अपने ऊपर उठने वाला हाथ रोक रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वो फेमिनिस्ट है। वो फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं है। उसको पूरा राइट दिया है उसके मज़हब ने, उसके दीन ने, उसके मुल्क ने कि वो इसके ऊपर जो है वो रेजिस्ट कर सके। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कसूर जो है वो हमारी माओं का भी होता है, जो शुरू से जो है वो ख़वातीन को यही कहती हैं कि जी अब तो जो है वो तुम्हारी डोली इस घर से उठ रही है, जनाजा उठना चाहिए। तो ये वाला जो तासुर है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ख़वातीन को कि उनके दिमाग में यही होता है कि हम अपनी जो दरवाजे हैं ना वो बंद कर आ गए हैं, तो आगे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल में अगर पेरेंट्स अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को शुरू से ही जो है वो उनको इस काबिल बनाए कि आया तुम कोई कमोडिटी नहीं हो, तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं हो कि तुम्हारे पर कोई भी आकर जो है वो हाथ उठा सके या तुम्हें तशद्दुद का निशाना बना सके। अगर कोई ऐसा करता है तो तुमने जवाब देना है। तो मेरे ख़्याल में ये घर से ही तरबियत होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत बिल्कुल ऐसी ही की है और उसके रिज़ल्ट्स भी नज़र आते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब शऊर काफ़ी हद तक लोगों में आ गया है, लेकिन अभी भी जो है वो हमारे मर्द हज़रात इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़े से पीछे हैं। तो मर्द हज़रात को मेरे ख़्याल में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है।